गुड मॉर्निंग। अपनी लाइफ को चेंज करने की इस 1 ईयर चैलेंज में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई फील सो प्राउड कि आप हर दिन यहाँ पर आकर इन नई चीज़ों को सीखने के लिए और जो चीज़ें पता है उनको रिवाइज़ करने के लिए इतने एक्साइटेड हैं और अपने आप पर काम कर रहे हैं। रियली प्राउड ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ मैसेज। हम सब लगभग हर रोज़ पैसे का यूज़ करते हैं। हम सभी का बैंक अकाउंट होता है और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम सिर्फ अपने ही पैसे यूज़ कर सकते हैं, अपना ही बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, है ना? क्या ऐसा होता है कि कोई भी जाकर किसी के भी बैंक अकाउंट में कुछ भी कर दे? नहीं। अगर ऐसा होता तो सब पहले अंबानी जी के अकाउंट में भागते और वहाँ से अपना अपना हिस्सा लेकर आ जाते। आज का मैसेज ये है कि बैंक अकाउंट की तरह ही हर इंसान का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक पर्सनल अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट की तरह ही हम सिर्फ अपना ही अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स कि मेरी लाइफ के मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैं पूरी कर सकती हूँ, बाकी और कोई नहीं। उसी तरीके से दूसरे कई लोग होते हैं जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हमें शाप देते हैं, बदवा देते हैं, तो वो भी हम पे काम नहीं करेगा क्योंकि वो हमारा अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं लेके आ सकते। तो ये अच्छी बात है कि लॉ इस तरीके से काम करता है, वरना कोई भी किसी के लाइफ में कुछ भी उथल पुथल कर देता। किसी के इच्छा के विरुद्ध हम उसके लाइफ में कोई चेंजेस लाने की कोशिश नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मेरी फ्रेंड न्यूयॉर्क में सेटल होना चाहती है, पर मैं चाहती हूँ कि वो दुबई में सेटल हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी है, वो उसका अकाउंट यूज़ कर रही है और उसके अकाउंट में उसने न्यूयॉर्क ऑप्शन सेट करके रख दिया है और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब फिर से बैंक अकाउंट वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। माना कि हम किसी और के अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर अगर मुझसे किसी ने पैसे मांगे हैं और मुझे उसे पैसे देने हैं, तो क्या मैं उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकती? कर सकती हो ना? उसी तरीके से अगर सामने वाला इंसान भी कोई सेम चीज़ चाहता है अपनी ज़िंदगी में और मैं भी उसके लिए वही चाहती हूँ, तो मैं ज़रूर उसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। जैसे हैप्पीनेस, हेल्थ, मनी, कोई आपका आपके फ्रेंड का सेम सपना होगा, उसे पूरा करना, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हम सभी के माइंड में कहीं ना कहीं चलता है कि क्या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके किसी और का माइंड, किसी और की पर्सनालिटी और नेचर चेंज कर सकती हूँ? इसका आंसर है 100% यस, 101% यस। अब आप बोलोगे कि कैसे? ये तो दूसरे का अकाउंट है, कम्प्लीटली दूसरे का अकाउंट है ना? रॉन्ग। ये दुनिया, हमारे सामने वाले लोग सिर्फ हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं। हम उन इंसान के बारे में जैसा भी सोचते हैं, हमारा रिलेशन वैसा ही बनता जाता है, उनका नेचर और उनका स्वभाव भी हमारे प्रति वैसा ही बनता जाता है। तो जब भी हमें किसी और के माइंड को चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें खुद के माइंड को चेंज करना है। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं वो चेंज करना है। भले ही वो इंसान खड़ूस हो, स्ट्रिक्ट हो, गुस्से वाला हो, कैसा भी हो, लेकिन आप थॉट्स चेंज करके तो देखिए। आपने एक इमेज जो बना रखी है उनके मन में, वही इमेज सामने रिफ्लेक्ट होती जा रही है। जैसे ही आप उस इमेज को चेंज करेंगे, सामने वाला रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए था। अट्रैक्शन सुनकर ऐसे लगता है कि चलो कोई एक टास्क है, कोई चीज़ मुझे अट्रैक्ट करनी है, लेकिन रिफ्लेक्शन इससे बहुत इजी हो जाता है समझना कि जो मेरे अंदर है वही बाहर मुझे दिख रहा है। मुझे तो आज का मैसेज बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, न्यू लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो मुझे बता दीजिए। कैसे बताना है ये तरीका आप पे छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। हैप्पी मैनिफेस्टेशन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा से अपना दिन बिताइए, अच्छी चीज़ें सोचिए। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शांत, नो रिएक्शन, ठीक है? लेकिन अगर कहीं पे कुछ समझ आ रहा है तो टेक एक्शन and use law of attraction. Bye.